हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग लगाने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.4। एक्सरसाइज 2.4 लगाने से पहले आप लोग कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए, क्योंकि इस तरीके के जो सवाल हैं कुछ फॉर्मूले देख लीजिए, क्योंकि इसके जो इस फॉर्मूले के बेस जो क्वेश्चन है वो पीछे किसी भी एक्सरसाइज में नहीं आए हैं। तो इसीलिए मान लिया हमारे पास कोई त्रिघात बहुपद है जिसमें x की पावर 3 हो या y की पावर 3 हो, इस तरह जैसे यहाँ पे लिखी है इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन ax की पावर 3 bx स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0, इस तरह अगर हो तो हमारे जो इसके शून्यक दिए हैं अल्फा बीटा और गामा मान लेते हैं। उसके बाद क्या होगा, शून्यकों का जो योग होगा हमारे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का योग माइनस के b बटे a होगा। शून्यकों के गुणनफल का योग, ये जो है शून्यकों के गुणनफल का योग है, तो ये कितना हो गया अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा, ये क्या हो गए c बटे a और अल्फा बीटा गामा इजिकल टू माइनस के डी बटे ए। तो ये अल्फा बीटा गामा जो है बस ऐसे ही मान लिया गया है शून्यक के लिए कि जो हमारे शून्यक है वो अल्फा बीटा और गामा है। इस साइन को बोलते हैं अल्फा, ये बीटा और ये है गामा। तो ये ऐसे ही मान लिए गए हैं कि अल्फा बीटा गामा हमारे शून्यक हैं, क्योंकि जब पहले हमने द्विघात बहुपद वाले सवाल लगाए थे तो उसमें क्या थे, हमारे दो ही शून्यक केवल आते थे। तो त्रिघात बहुपद है यहाँ पर, इसीलिए हमारे यहाँ पर कितने 3 शून्यक होंगे, अल्फा बीटा और गामा। तो ये सवाल लगाते हैं इसका सबसे पहला सवाल है, सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक हैं। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। हमें ये दिखाना है कि जो ये संख्याएं लिखी हैं 1/2, 1 और -2, ये क्या है, इस दी गई इक्वेशन की शून्यक है। जैसे कि आपको पिछले चैप्टर में बताया जा चुका है कि अगर ये संख्याएं इसकी शून्यक होंगी, अगर ये संख्याएं इसकी शून्यक हैं तो x के बदले 1/2 रखने पर इस इक्वेशन में 0 मान आएगा, x के बदले 1 रखने पर भी 0 मान आएगा और -2 रखने पर भी 0 आएगा। तो चलिए पहले चेक करते हैं कि ये जो संख्याएं हैं, ये जो शून्यक हैं, ये इसी समीकरण के शून्यक हैं या नहीं है। तो सबसे पहले सवाल लिख लेते हैं। सवाल है हमारा 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के 5x और प्लस के 2। शून्यक हमारे इसके दिए हैं 1/2, 1 और माइनस के 2। इसे हम px मान लेंगे कि px बराबर, मान लीजिए हमारा px बराबर है 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस के 2, ये हमारा हो गया px। अब हम क्या करेंगे, त्रिघात बहुपद से तुलना करने पर, त्रिघात बहुपद से इसकी तुलना करेंगे। कौन है त्रिघात बहुपद हमारा, ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx और प्लस d से तुलना करने पर अगर हम इन दोनों के कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ x³ के साथ हमारा क्या है 2, तो a का मान हमारा कितना आया 2, b का मान हमारा आया 1, c बराबर -5 और d बराबर हमारा आया है 2। तो ये हमारे इसके मान आ गए। अब बहुपद के शून्यक हमारे कौन कौन से हैं, 1/2, 1 और -2। अब हम देखते हैं कि ये तीनों जो हैं इसके शून्यक हैं या नहीं हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, px हमारा दिया है 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 2। सबसे पहले 1/2 रखेंगे x के बदले सवाल में, तो p यहाँ पर हमारा क्या हो गया 1/2, p 1/2 हमारा यहाँ पर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई यहाँ पर 1/2 की क्यूब प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस के 5 मल्टीप्लाई 1/2 और प्लस के 2। अब हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1/8, क्योंकि 2 की पावर 3 कितना होता है 8 और 1/2 का स्क्वायर कितना होता है 4 माइनस के 5/2 और प्लस 1, इसे काट दिया 2 चौके 8, तो यहाँ बचा 1/4 प्लस 1/4 माइनस के 5/2 और प्लस के क्या बचा हमारा 1 बच गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 2 बचा है, क्या करना है इनका एलसीएम ले लेना है। अब हम लोग क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आएगा इनका 4, 1 + 1 माइनस
इस 2 से हमें इस 4 को डिवाइड करना है। 2 से 4 कितनी बार कटेगा? 2 दूनी 4, 2 बार। उस 2 की हमें कहाँ मल्टीप्लाई करनी है? 5 में। तो 5 दूनी कितना हो गया हमारा? 10। उसके बाद यहाँ पे 1 मान लेंगे। 1 से 4 कितनी बार डिवाइड होगा? 4 बार। और उस 4 की मल्टीप्लाई हम 2 में करेंगे, तो 4 दूनी 8। अब ये कितना हो गया हमारा? 8 प्लस का है, 1 प्लस का 9 और 1 कितने हो गए? 10। माइनस के 10/4 कितना आ गया? ये 0। ये 0 आ गया। तो ये क्या है? 1/2 जो है ये हमारी px जो समीकरण है इसका शून्यक है। इसके बाद हम चेक करते हैं 1 के लिए। p1 इसी समीकरण में x के बदले हम क्या रखेंगे? 1 रखेंगे। ये देखिए यहाँ पे हमारा आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1 की पावर 3 प्लस 1 की पावर 2 माइनस के 5 1 और प्लस 2। 1 की चाहे कितनी भी पावर कर ले हम, उसका मान क्या रहेगा? उसकी वैल्यू हमेशा 1 ही रहती है। तो ये कितना हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस के 1 माइनस के 5 और प्लस 2। तो ये हो जाएगा हमारा 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2। इनको जोड़ लीजिए, 2 और 2 4 और 1 कितना हो गया हमारा? 5 माइनस के 5 कितना हो गया? 0। इसका क्या मतलब हुआ कि जो ये 1 है ये भी हमारा क्या है? दी गई समीकरण का शून्यक है। इसके बाद हम आगे लगाते हैं -2 के लिए, क्योंकि अभी हमारे यहाँ पे क्या है? -2 बचा हुआ है और हमें -2 को भी देखना है कि इस समीकरण का शून्यक है या नहीं है। तो पहले हम समीकरण अपनी लिख लेते हैं। समीकरण हमारी है 2x³ प्लस x² माइनस के 5x और प्लस के 2। हमें चेक करना है अब p-2 के लिए। तो हम क्या करेंगे? 2 मल्टीप्लाई -2 की पावर 3 प्लस -2 की पावर 2 इसके लिए -5 -2 और प्लस के 2। 2 की पावर 3 -2 की पावर 3 करेंगे तो कितना आएगा? -2 की पावर 3 करेंगे तो -2 मल्टीप्लाई -2 और मल्टीप्लाई -2। 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, तो कितना आ गया? -8 मल्टीप्लाई -8। अगर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की 2 में मल्टीप्लाई कितनी होगी? 2 दूनी 4 और माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो गया? 4 और 5 दूनी 10, वो भी प्लस के, क्योंकि माइनस माइनस प्लस और 2। ये हो गया हमारा 8 दूनी माइनस के 16 प्लस के 4 एंड 10 और 2। 10 4 14 और 2 कितना हो गया? 16। तो ये भी हमारा क्या हो गया? 0। तो क्या हो गया? तीनों जो दिए हुए हमारे हैं 1/2, हमें एक दिया था 1/2, एक दिया गया था हमें 1 और -2, जो हमारा है वो दी गई हमारी जो समीकरण है उसके शून्यक हैं। उसके बाद हमें क्या करना है? हम इसको एग्जाम में कैसे लिखेंगे? एग्जाम में हम इसे ऐसे लिखेंगे जो 1/2 1 और -2 ये जो है बहुपद हमारा कौन सा है? 2x³ प्लस x² माइनस के 5x प्लस 2 के शून्यक हैं। इतना हो गया, शून्यक तक हमने दिखा दिया। उसके बाद हमें और भी कुछ भी इसमें दिखाना है। और कुछ क्या करना है कि इसके साथ दी गई संख्या इसके शून्य के दिखा दिया, इस और प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित करना है। शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को सत्यापित करना है। तो हमने मान लिया कि जो हमारा अल्फा है, अब ये तो कंफर्म हो ही चुका है कि ये जो तीनों है इस समीकरण के शून्यक हैं। इस समीकरण के तो पीछे जो फॉर्मूले दिखाए गए थे उसमें क्या बताया था कि अगर इस तरह द्विघात समीकरण होती है तो उसके शून्यकों को हम क्या मानते हैं? अल्फा, बीटा और गामा। तो हमने मान लिया कि जो हमारा अल्फा है वो 1/2 है, जो बीटा हमारा है ये 1 है और जो गामा हमारा है ये हमारा -2 है। अब शून्यकों का योग, अब हमारा क्या है? शून्यकों का योग। शून्यकों का योग के लिए क्या करेंगे? शून्यकों का योग क्या था हमारा? अल्फा प्लस बीटा और प्लस गामा कितना है? -के b/a। ये तो हुआ इसका फॉर्मूला।
कि शून्यकों के योग का फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस के बी बटे ए। अब हमें इसे वेरीफाई करके दिखाना है। अल्फा का मान हमारा कितना है 1/2, बीटा का मान है 1, यहाँ पे लिखा है, यहाँ भी लिखा है, और गामा का मान है हमारा -2, माइनस के बी बटे ए। बी हमारा कितना है, बी का मान हम इससे पहले निकाल चुके हैं, ये रहा, b बराबर हमारा है 1 और ये हमारा है 2, तो ये हो गया माइनस के 1/2। इसे हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 2 एलसीएम आ जाएगा, ये हो गया 1 + 2 और माइनस के 4, 1/2। ठीक, इसके बाद हमें क्या करना है, हमारा जो सवाल है इसमें 1 और 2 कितने हुए 3 माइनस के 4/2 इक्वल टू माइनस के 1/2। ये कितना बचा माइनस के 1/2 इक्वल टू माइनस के 1/2। तो ये तो हमारा क्या हो गया, ये तो हमारा वेरीफाई हो गया, मतलब कि इसकी सत्यता की जांच हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इससे आगे लगाना है सवाल, शून्यकों का गुणनफल। इसे लिखना है शून्यकों के गुणनफल का योग, शून्यकों के गुणनफल का योग। तो ये हमारा कैसे होगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस गामा अल्फा। इसका हमारा फॉर्मूला क्या था, इसका फॉर्मूला था C/A, इसका फॉर्मूला हमारा था C/A। अब फिर से हम क्या करेंगे, पहले की तरह ही मान रखेंगे इनके वैल्यू। अल्फा का मान हमारा 1/2, बीटा का मान 1, बीटा का मान 1 और गामा का मान -2। अल्फा का मान 1 और सॉरी गामा है, गामा का मान कितना होगा हमारा -2 और अल्फा का मान 1/2। सी का मान हमारा कितना है, सी का मान हमारा यहाँ पर था, सी बराबर -5 है और ए बराबर 2 है। तो सी बराबर हमारा कितना है -5 और ए बराबर 2, तो -5 और बटे 2। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। यहाँ पे हमारा कितना बचेगा 1/2, यहाँ पे हमारा बचा 1/2। यहाँ हमारा कितना आया -2, यहाँ माइनस अभी बचा हुआ है -1 इक्वल टू -5/2। इसे आगे लगाते हैं। तो ये हमारा कितना हो गया, ये हमारा ये बन गया था 1/2 -2 -1 इक्वल टू -5/2। तो हमें यहीं से अब सॉल्व करना है इसे। इसका एलसीएम ले लेंगे, कितना एलसीएम आया हमारा 2, ये हमारा हो गया 1 -4 और -2 इक्वल टू -5/2। कितना हो गया 4 और 2 6, 6 में से 1 गया, हमारा हो गया -5/2 और इक्वल टू -5/2। ये भी हमारा क्या हो गया वेरीफाई हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें आगे शून्यकों के गुणनफल के लिए इसे वेरीफाई करना है। तो शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्य का गुणनफल हमारा क्या होगा अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा। कितना हो जाएगा शून्य का गुणनफल हमारा, ये हो जाएगा -d/a, -d/a। अल्फा का मान हमारा कितना है, अल्फा बीटा गामा का ये रहे हमारे अल्फा बीटा गामा का मान। अल्फा बराबर है 1/2, बीटा 1 और गामा बराबर -2, 1/2 1 और गामा बराबर है -2। उसके बाद डी का मान हमारा कितना है, डी का मान हमारा है 2 और ए का मान भी है 2, तो -2 और बटे 2। इस 2 से कैंसिल हो गया, तो क्या बचा -1 इक्वल टू -1। तो ये क्या हो गया हमारा, ये भी वेरीफाई हो गया, ये भी हमारा क्या हो गया वेरीफाई हो गया। तो ये पहला सवाल हमारा यहीं पे खत्म हो गया। इसके बाद अब हम लोग लगाएंगे दूसरा सवाल। क्वेश्चन नंबर 2 चलिए सबसे पहले से पढ़ लेते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 2, एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यकों का योग 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल का योग, गुणनफल क्रम से 2 -7 और -14 है। देखिए ये फॉर्मूला पहले भी आपको बता चुके हैं कि जब तीन हमारे शून्यक हैं उनका योग हमारा क्या हो जाएगा -b/a,
यदि हमारा जो त्रिघात बहुपद है ये इस फॉर्म में होता है। तो शून्यकों का योगफल हमारा क्या हो जाता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अगर हमारे 3 शून्यक हैं तो शून्यकों का योग हमारा हो जाएगा माइनस के b बटे a। उसके बाद है अगर शून्यकों के गुणनफलों का योग, जैसे इसमें बताया गया है कि शून्यकों के गुणनफलों का योग, जैसे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और गामा अल्फा, क्या हो जाएगा हमारा c बटे a। और अगर हम तीनों शून्यकों का गुणनफल करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस के d बटे a। तो हम अपने इस सवाल में इन्हीं तीनों फॉर्मूलों का यूज करेंगे। इसकी सहायता से हम क्या करेंगे, ए बी सी डी इन चारों की वैल्यू निकालेंगे और वैल्यू निकालने के बाद जो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है हम इसमें मान रख देंगे, तो उससे क्या आ जाएगा, हमारा त्रिघात बहुपद आ जाएगा। चलिए अब इस सवाल को लगाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है, हमें दिया गया है, हमने मान लिया, जैसे हमें दिए गए हैं 2 पॉइंट है, माइनस के 7 और माइनस के 14। आप लोग किताब से इसको पढ़ लीजिएगा। जो ये 2 हमारा है ये क्या दिया गया है, ये है शून्यकों का योग। जो हमारा -7 दिया है ये क्या हमारा है, 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफल का योग। और जो हमारा -14 दिया गया है ये तीनों शून्यकों के गुणनफल का योग दिया गया है। तो अब हम सबसे पहले मान लेते हैं कि एक हमारा त्रिघात बहुपद है, माना त्रिघात बहुपद। आप लोगों को पहले भी क्वेश्चन में बताए थे कि त्रिघात बहुपद जब होता है तो उसके 3 सॉल्यूशन होते हैं, तो इसीलिए इसके 3 शून्य यहाँ पर दिए गए हैं। तो त्रिघात बहुपद जिसमें 3 घात होगी, हाईएस्ट पावर 3 होगी, वो त्रिघात बहुपद होता है। तो हम ऐसे मान लेंगे ax³ प्लस bx² प्लस cx और प्लस हमारा d, ये हमारा क्या हो गया, त्रिघात बहुपद है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे क्वेश्चन में दिया गया है बिल्कुल सेम उसी तरीके से चलते रहेंगे, कुछ नहीं करना है। सबसे पहला हमारा पॉइंट क्या दिया गया, ये हमें शून्यकों का योग दिया गया है। तो हमने मान लिया जो हमारे शून्यक हैं वो हमारे क्या हो गए, अल्फा बीटा और गामा हो गए। तो अब हम क्या लिखेंगे कि शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दिया गया है, 2 दिया गया है। ये हमारा शून्यकों का योग हो गया। मतलब कि अल्फा प्लस बीटा और प्लस गामा का हमारा फॉर्मूला क्या है, माइनस के b बटे a होता है। और अल्फा बीटा गामा हमारे शून्यकों का योग है, तो शून्यकों का योग हमारा कितना है, 2। तो इसके बदले हम क्या रख देंगे, 2 रख देंगे, क्योंकि जो हमारे 3 शून्यक हैं ये अल्फा बीटा और गामा, उनका योग हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि 2 है, तो हम यहाँ पर 2 रख लेते हैं। और ये माइनस के b बटे एज इट इज ऐसे के ऐसा ही रख लेंगे। फिर से जिस तरह हम पिछले क्वेश्चंस में किए थे, क्या करेंगे, ये हमारी b की वैल्यू, इसके बटे में a मान लेंगे, ये हमारी a की वैल्यू। पर हमें ये ध्यान रखना है कि आगे भी हम जब क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं, जैसे कि -7 के लिए और -14 के लिए, तो हर जगह a की वैल्यू 1 ही आनी चाहिए। ये नहीं कि इसमें कुछ और आ गई, अगले जब हम इसके लिए सोल्व कर रहे हैं तो कुछ और आ गई। तो यहाँ से हमारा क्या हो गया, माइनस के b इजिकल टू 2, तो b बराबर कितना हो गया, माइनस के 2। ये तो हमारी b की वैल्यू आ गई। और a बराबर हमारा कितना हो गया, यहाँ से 1, a बराबर हमारा 1 आ गया। अब अगले स्टेप पे चलते हैं। इसमें हमें क्या दिया गया, अब की बार -7 का नंबर है, तो क्या लिखेंगे, शून्यकों का गुणन का योग। यहाँ पे लिख लेंगे शून्यकों के गुणन का योग, शून्यकों की गुणन का योग। कुछ नहीं करना है, जैसे हमें सवाल में दिया गया है बस सेम हम वैसे ही करते चले जाएंगे सवाल को। तो योग हमें कितना दिया गया है, -7। तो शून्य का गुणन क्या है, अल्फा बीटा बीटा गामा और प्लस के गामा अल्फा इजिकल टू कितना होता है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारा c बटे a होता है। ठीक है, कितना होता है हमारा c बटे a। ये हमारा कितना है, -7 इजिकल टू c बटे a। अगर हम यहाँ पे 1 मान लेते हैं फिर से, तो देखिए c की वैल्यू तो हमारी 7 है माइनस के, और a की वैल्यू हमारी फिर से क्या आ गई, a की वैल्यू फिर से 1 है, हमारी पहले भी 1 थी, तो इसका मतलब क्या, a की वैल्यू हमारी सही आ रही है। तो c इजिकल टू हमारा कितना हो गया, -7 और a इजिकल टू हो गया 1। तो अब हमें कौन कौन सी वैल्यू की जरूरत है, और b आ गया हमारा, c आ गया और a आ गया। अभी हमें d और चाहिए यहाँ पे रखने के लिए, तो हम क्या करेंगे अब d की वैल्यू के लिए। अभी हमें एक पॉइंट और हमारा बचा है ये -14, अब इसके लिए सॉल्व करेंगे तो d की वैल्यू हमारी आ जाएगी। तो अब हम क्या लिखेंगे, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल।
तो शून्य का गुणनफल हमारा कितना दिया गया है, शून्य गुणनफल हमारा दिया गया है -14 और शून्य हमारे कौन कौन से अल्फा बीटा गामा है और इनके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसका होता है -d/a। अब अल्फा बीटा गामा गुणनफल कितना है -14, यहाँ रख दीजिए -14 -d/a। फिर से यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ रही है 1, तो -d बराबर हमारा कितना है -14, माइनस से माइनस कैंसिल, तो d बराबर कितना आ गया हमारा 14 और a की वैल्यू तो हमारी पहले की तरह 1 आ ही रही है। अब हमें क्या करना है, अब हमारे पास तीनों वैल्यूज आ गई हैं a b और c, तो हमें कुछ नहीं बस हमें इक्वेशन में अपना मान रख देना है। जैसे कि a बराबर हमारा आया 1, b बराबर -2, c बराबर आ गया -7 और d इक्वल टू आ गया 14। तो हमने त्रिघात बहुपद अपना क्या माना था, त्रिघात बहुपद हमारा था बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस cx और प्लस d था। a का मान कितना है 1 x³, b की वैल्यू कितनी है -2 x², c की वैल्यू कितनी है हमारी -7 x और d की वैल्यू है 14। तो अब इसको सही सिंप्लीफाई कर लेंगे, x³ -2 x², क्योंकि प्लस की माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगी तो क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, फिर प्लस की माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगी तो कितना आ जाएगा माइनस और प्लस के 14। तो ये क्या हुआ हमारा, ये हमारी त्रिघात बहुपद बन गया है, ये हमारा आंसर। चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग लगाते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 सबसे पहले से पढ़ लेते हैं। ये हमारा यदि बहुपद x³ - 3x² प्लस x प्लस 1 के शून्यक a प्लस b हो तो a और b के मान ज्ञात करने हैं। सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं नंबर 3। बहुपद हमें दिया है x³ - 3x² प्लस के x और प्लस के 1 और शून्य क्या क्या दिए हैं, शून्य है इसके a माइनस b, a और a प्लस b। हमें a और b का मान ज्ञात करना है। अब तो कुछ नहीं, हमें पिछले वाले सवाल की तरह ही करना है। ये समझ लीजिए हमारा अल्फा है, ये हमारा बीटा है और ये हमारा गामा है, और कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस हमें अल्फा बीटा गामा के बदले इनको रख के सोल्व कर लेना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारी ये इक्वेशन दी है इसकी स्टैंडर्ड समीकरण ax³ प्लस के bx² प्लस के cx और प्लस के d, इससे हम क्या कर लेंगे तुलना कर लेंगे, से तुलना करने पर ठीक है। तो a बराबर हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ से 1 हो जाएगा, b बराबर -3, c बराबर ये और d बराबर ये आ जाएगा। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिख लेते हैं शून्यकों का योग। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग हमारा कितना होता है माइनस के b/a। शून्यकों का योग हमारा हो जाएगा माइनस के b/a। और शून्यक हमारे कौन कौन से हैं, शून्यक हमारे ये और ये तीनों दिए गए हैं। या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि शून्यकों का योग जो है ये हमारा है अल्फा प्लस बीटा और प्लस गामा, इन तीनों का योग समझ लीजिए कि ये हमारा माइनस के b/a दिया है। अब हमें क्या करना है, शून्यक हमारे ये तीनों हैं, इन तीनों को रख लेते हैं a माइनस के b प्लस के a और प्लस के a प्लस b, ऐसे अलग अलग है ना तीनों भी, इसीलिए इसको ऐसे लिख ले रहे हैं हम। और माइनस के b, देखिए इस सवाल में भी हमारे माइनस के b दिया है, वो b दिया है यहाँ भी और यहाँ पे भी b दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कैपिटल में मान ले रहे हैं, कैपिटल B C और कैपिटल D, ठीक है। तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, सवाल सोल्व करने में आसानी और कन्फ्यूजन कम हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा माइनस के b/a हो गया। अब इन तीनों को जोड़ लेते हैं, वो इसका ब्रैकेट हटा लेते हैं, प्लस के a प्लस b इक्वल टू माइनस के b हमारा कितना है 3 है, तो क्या लिख लेंगे माइनस के 3 और a हमारा कितना है x³ का गुणांक यहाँ 1। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे b से b क्या हो जा रहा है कैंसिल, कितने a हैं यहाँ पे 3a
एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। जब तीनों को जोड़ देंगे तो a प्लस ए कितना हो जाएगा 3a। उसके बाद माइनस माइनस कितना हो गया हमारा प्लस के 3। तो a बराबर कितना हो जाएगा हमारा 3/3 इजिकल टू 1। तो a का मान जो हमारा है वो आ गया है 1। अब फिर से जैसे हमने पिछले सवाल में ए बी सी डी के सारे मान निकाल लिए थे, उसी तरह हम यहाँ भी इनका इस्तेमाल करते रहेंगे और अपनी सारी वैल्यूज निकालते रहेंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, शून्यकों के गुणन का योग। शून्यकों के गुणन का योग। शून्यकों के गुणन का योग। शून्य के गुणन का योग हमारा क्या होता है c/a। तो c/a हो गया हमारा, a कैपिटल मान लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, शून्य हमारे कौन कौन से हैं a माइनस बी और मल्टीप्लाई a। फिर हो जाएगा हमारा अल्फा बीटा। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख भी लीजिए चाहे ये ऐसे। अगर आप लोगों को फॉर्मूले में कंफ्यूजन होता हो, ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा और ये हो गया गामा। तो सबसे पहले आएगा अल्फा बीटा, फिर बीटा गामा और फिर गामा अल्फा। तो अल्फा बीटा हो गया, अब बीटा गामा लिख लेते हैं। बीटा हमारा क्या है a और a प्लस बी। उसके बाद गामा क्या है हमारा गामा और अल्फा हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी बराबर c का मान हमारा कितना है, c बराबर हमारा यहाँ पर क्या है 1। तो c का मान हमारा हो गया 1 और a का मान भी हमारा क्या है 1। तो यहाँ से 1/1 रख लेते हैं। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, या तो अपनी समीकरण में यहीं पर a का मान रख लीजिए। a का मान हम पहले निकाल चुके हैं कि हमारा 1 आया है, या समीकरण को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, उसके बाद आप मान रख सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहीं पर जो है 1 की वैल्यू रख देंगे। a की वैल्यू क्या हो गया 1 माइनस के b मल्टीप्लाई 1 प्लस के 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस b। और ये हो गया हमारा a के बदले 1 फिर b फिर a के बदले 1 माइनस के b और इजिकल टू 1। उसके बाद क्या करेंगे, अगर इसमें 1 की मल्टीप्लाई करते हैं तब भी यही रहेगा, इसमें 1 की मल्टीप्लाई करते हैं तब भी यही रहेगा। तो हमारा ये हो गया 1 माइनस बी फिर प्लस का निशान, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी क्या रहेगा 1 प्लस बी। और यहाँ पे देखिए एक फॉर्मूला हमने पहले पढ़ा था कि अगर ऐसे लिखा हो a प्लस बी और a माइनस बी, तो उसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको ऐसे ही लिख लेंगे। तो ये हो गया हमारा प्लस 1 का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर इक्वल टू 1। b से b यहाँ हमारा कैंसिल हो गया और 1 का स्क्वायर करेंगे तब भी क्या आएगा 1 आएगा। तो एक इस 1 को और जो स्क्वायर करने से बनाता है उन तीनों को हम जोड़ लेंगे। तो कितना हो गया हमारा 3 माइनस के b स्क्वायर इक्वल टू 1। अब हमें क्या करना है, हमें और यहाँ पे केवल b की वैल्यू निकालनी है किसी भी तरीके से। अगर b की वैल्यू निकालनी है तो b को हमें यहाँ अकेला रखना होगा, इस 3 को जो है इधर राइट साइड में भेजना होगा। तो क्या करेंगे माइनस के b स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस के 3। माइनस b स्क्वायर क्या हो गया 3 में से 1 गया 2 बचेगा, वही माइनस के माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। उसके बाद क्या बचा b बराबर √2। b बराबर हमारा क्या हो गया √2। यहाँ से स्क्वायर हटा है तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा प्लस माइनस के √2 बचेगा। दोबारा से लिख देते हैं, यहाँ पर क्या बचेगा प्लस माइनस के √2। तो b बराबर हमारा आ गया प्लस माइनस के √2। अगर कोई भी नेचुरल नंबर है हमारा, अगर उसको रूट में कन्वर्ट करते हैं तो क्या लगाते हैं हम यहाँ पे प्लस माइनस लगाते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ से b की वैल्यू हमारी आ गई है प्लस माइनस के √2। अब चूंकि b की वैल्यू हमारी आ गई है और a की वैल्यू भी हमारी आ गई है, तो हमें अपने सवाल में और कुछ तो निकालना था ही नहीं। सवाल में केवल यही कहा गया था कि a और b, जो यहाँ पे a और b हैं, जो यहाँ पे a और b दिए गए हैं, हमें इनकी वैल्यू निकालनी थी। तो a और b दोनों की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है और सवाल में भी हमसे यही पूछा गया था कि a और b ज्ञात कीजिए। तो a और b के मान हमारे पास क्या हैं आ चुके हैं, तो इसीलिए अब हमें आगे करने की जरूरत नहीं है। तो b का मान हम क्या लिख सकते हैं, b का मान हम ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस के √2 और माइनस के √2, इस तरह अलग अलग भी लिख सकते हैं। तो a बराबर हमारा कितना आ गया था, a बराबर हमारा 1 आ गया था। तो हमारे पास क्या है दोनों मान आ चुके हैं। अब चलिए लगाते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। ये हमारा इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 लगाते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि अगर यदि बहुपद x की 4 माइनस 6x³ प्लस 16x² माइनस 25x और प्लस 10
को एक अन्य बहुपद, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ना है हमें। यदि बहुपद x की 4 माइनस 6x³ माइनस 26x² और प्लस 138x माइनस 35 के दो शून्य जो हैं ये हैं 2 प्लस माइनस √3, मतलब कि एक है 2 प्लस √3 और एक है 2 माइनस √3। तो अन्य शून्य ज्ञात कीजिए। आपको पहले भी बताया था मैंने कि अगर किसी बहुपद की सबसे बड़ी घात 4 हो तो उसके 4 शून्य होंगे, अगर सबसे बड़ी घात 3 हो तो उसके 3 शून्य होंगे। तो यहाँ पे इसके सबसे बड़ी घात 4 है तो इसके 4 शून्य होंगे, जिसमें से 2 शून्य हमें यहाँ पर दिए हुए हैं और 2 शून्य हमें और इसके निकालने हैं। तो चलिए लगाते हैं इस सवाल को। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4। पहले सवाल लिख लेते हैं। x की 4 माइनस के 6x³ माइनस के 26x² प्लस 138x और माइनस के 35, ये हमारा सवाल दिया है। और शून्यक हमारे क्या हैं, शून्यक बराबर हमारे हैं, मैंने आपको बताया था कि अलग अलग भी लिख सकते हैं, अलग ही लिख लीजिए 2 प्लस के √3 और हमारा शून्यक है 2 माइनस के √3। उसके बाद जैसे कि इस तरह का एक सवाल आप लोगों को पहले भी लगवाया जा चुका है, उसमें इस तरीके से लिखा गया था कि जो शून्यक है हमारे इस रूप में x माइनस 2 प्लस √3 और x माइनस 2 माइनस √3। क्योंकि जब इससे पहले सवाल हमने लगाए थे एक्सरसाइज 2.2 में, तो वहाँ पे क्या होता था, हमें शून्यक ऐसे मिलते, इस तरीके से मिलते थे। मान ले कोई नंबर ऐसे है x माइनस 1 है, तो हम क्या करते थे, 0 के इक्वल रखते थे, उसके बाद हमारा x बराबर 1 आता था। तो अब जो हमारे शून्यक है वो ऐसा दिया है और हमें इसे ऐसे लिखना है, तो हमने इस शून्यक को अपना ऐसे लिख लिया दोनों को। उसके बाद हम क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे। पहले ब्रैकेट खोल देते हैं जो अंदर छोटा वाला है, ये हो जाएगा x माइनस 2 माइनस √3 और ये हो जाएगा x माइनस 2 प्लस √3। ठीक, इतना हो गया। अब हम देखते हैं कि हम आगे इसमें क्या कर सकते हैं। देखिए x माइनस 2 यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है, तो अगर हम इस पूरे x माइनस 2 को मान ले a और इसे मान ले b, ये हमारा है a और ये हमारा है b, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं कि a माइनस बी हो गया यहाँ पर और यहाँ a प्लस बी हो गया। तो a माइनस बी और a प्लस बी को क्या लिख सकते हैं, a² माइनस के b²। तो इसे लिख लेंगे a², a मतलब कि माइनस x माइनस 2 का स्क्वायर और माइनस के √3 का स्क्वायर। ठीक, अब x माइनस 2 का स्क्वायर तो a माइनस बी के होल स्क्वायर की तरह हो ही जाएगा कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और माइनस के 2a और b। अब √3 का स्क्वायर, अगर कोई भी संख्या अंडर रूट में हो और उसकी सेम उसी संख्या से मल्टीप्लाई की जाए तो ऐसा नहीं कि 3 3 9 आएगा, ये जो रूट है ये हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर केवल 3 आ जाएगा। तो यहाँ हमारा इसका जो सॉल्व करेंगे √3 की मल्टीप्लाई √3 में तो केवल 3 आएगा। तो इसी तरह यहाँ √3 का स्क्वायर कितना होगा, √3 का जो स्क्वायर होता है उसका मतलब क्या होता है, √3 मल्टीप्लाई √3। तो जब हम √3 की मल्टीप्लाई √3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे √3। ठीक है, रूट हमारा जो है वो हट चुका है। अब इस सवाल को हम सोल्व कर लेंगे। ये कितना है हमारा x², 2² कितना हो गया 4, इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 दूनी 4 और x और यहाँ माइनस के 3। अब क्या करेंगे इन दोनों में तो इनके और इनके साथ तो कुछ नहीं हो सकता है, हम इन दोनों को आपस में घटा लेंगे। तो ये अगर हमारा हो गया x² और इन दोनों को घटाने पे आ जाएगा 1, इन दोनों को घटाने पर 1 आ जाएगा, माइनस के 4x और क्या हो गया प्लस के 1। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई है। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन बनी। अब हमें क्या करना है, आगे इस सवाल को सोल्व करना है। पिछले सवाल में भी हमने क्या किया था, इस तरह की इक्वेशन बनाई थी और उससे इसे डिवाइड किया था। तो हम इस इक्वेशन से क्या करेंगे, अपने सवाल को अब डिवाइड करेंगे। तो चलिए अब डिवाइड करते हैं। यहाँ पे लिख देते, आपको एग्जाम में कैसे लिखना है वो बता दे रही हूँ। आपको एग्जाम में इस तरीके से लिखना है कि x² माइनस 4x, x² माइनस के 4x, x² माइनस के 4x जो हमारा आया है प्लस 1, जो है वो दिए बहुपद का एक गुणनखंड है, दिए बहुपद का एक गुणनखंड है। क्योंकि इसका गुणनखंड है तभी तो
इसके जो गुणनखंड थे उससे ही तो इसके शून्य बने हुए थे, तो क्या होगा, ये इसका एक गुणनखंड होगा, का एक गुणनखंड है। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। चलिए डिवाइड दूसरे पेज पे कर लेते हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं। अपना क्वेश्चन लिख लेंगे पहले। हमारा क्वेश्चन है x, हमें डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर माइनस के 4x और प्लस 1 से, किसे, x की 4 माइनस के 6x क्यूब और माइनस के 26x स्क्वायर प्लस 138x और माइनस के 35 को हमें इसे डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें सबसे पहले नंबर को टारगेट करना है कि हमें यहाँ x की पावर 4 चाहिए और यहाँ कितना है एक्स स्क्वायर। तो मैंने आपको इसके दो तरीके बताए थे पिछले सवालों में भी, कि या तो आप अपना अंदाज़ा लगा लीजिए कि यहाँ पे x की पावर 4 है, यहाँ 2 है, तो हमें x की 2 की ज़रूरत और है, या फिर आप ऐसे कर लीजिए कि x की पावर 4 को इस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर लीजिए। तो कितनी पावर यहाँ बचेगी, x की पावर 2। इसका मतलब कि हमें यहाँ पर x की पावर 2 लिखना है, ठीक है। अब x की पावर यहाँ पे 2 लिखा गया है, तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसमें और इसमें तीनों में गुणा कर करके हम यहाँ पे लिखेंगे। तो जब x की पावर 2 की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, x की पावर 4। जब एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो एक x यहाँ पे है और 2 यहाँ पे, तो कितने हो गए 3, फिर माइनस भी आएगा साथ में, माइनस के 4x की पावर 3। फिर एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस के एक्स स्क्वायर। घटाने पर, चूंकि हर सवालों में जब हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ के बाद हम लोग घटाते हैं, घटाने पर यहाँ क्या होगा, इसके निशान जो है वो चेंज हो जाएंगे। ये एक्स की पावर 4 प्लस का था तो हो गया माइनस, ये माइनस था हो गया प्लस, और ये हमारा हो गया माइनस। अब हम इन्हें घटाएंगे, ये तो हमारा कैंसिल हो गया। माइनस के 6 में से अगर हम प्लस का 4 घटाते हैं तो हमारा क्या बचेगा, 6 में से 4 गया 2, एक्स की घात 3। उसके बाद जो निशान है वो उस संख्या का आता है जो संख्या हमारी दोनों में बड़ी होती है। 6 बड़ा है तो 6 का निशान क्या है, माइनस। उसके बाद इन दोनों के निशान बिल्कुल एक जैसे हैं, ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, दोनों क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। 26 और 1 एक्स स्क्वायर कितने हो गए हमारे, 27 एक्स स्क्वायर। फिर इन दोनों को ऐसे उतार लेंगे, 138x और माइनस के 35। अब हमारा क्या टारगेट है, अब हमें ये लाना है अपने सवाल में, माइनस के 2 एक्स की पावर 3। तो हमें क्या करेंगे, इससे हम डिवाइड कर लेंगे माइनस के 2 एक्स की पावर 3 को एक्स स्क्वायर से। तो यहाँ 3x है, यहाँ स्क्वायर है, तो यहाँ कट के कितना बचेगा, 1x बचेगा, और ये हमारा बच जाएगा माइनस के 2x। तो इसका मतलब कि अब हमें यहाँ पर क्या लिखना है, माइनस के 2x लिखना है। अब हम माइनस के 2x की मल्टीप्लाई जब यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1x यहाँ है और 2 यहाँ है, x क्यूब तो होना ही है। फिर माइनस के 2 की मल्टीप्लाई यहाँ 1 है तो इसके साथ करेंगे, कितना हो जाएगा, माइनस के 2x क्यूब। माइनस और माइनस के हो गया प्लस, 2 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 4 दूनी कितने हो गए हमारे 8, और x की करेंगे तो एक्स स्क्वायर, ये हो गया। उसके बाद 2x की मल्टीप्लाई जब 1 में कर देंगे वो भी माइनस के 2x, तो सीधे क्या आ जाएगा, माइनस के 2x। इतना आ गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, फिर से जब घटाते हैं तो निशान बदल जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस। तो ये 2x क्यूब में से 2x क्यूब हमारा चला गया, तो ये हमारा खत्म हो गया। अब 27 और 8 को हम जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा हमारा 35। दोनों माइनस माइनस के हैं तो एक जैसे निशान वाले जुड़ जाते हैं, तो कितना हो जाएगा 35 एक्स की घात 2। ये हमारा यहाँ पे हो गया। ये भी दोनों एक जैसे निशान वाले हैं तो हम इन दोनों को भी क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, 140x, और फिर यहाँ पे हमारा क्या है, माइनस के 35। अब हमें क्या करना है, हमारा टारगेट क्या है, माइनस के 35x की घात 2 हमें ये लाना है। तो इसे कैंसिल करने के लिए x की घात 2 हमारे पास पहले से है, बस हमें माइनस के 35 चाहिए। तो क्या लिख देंगे हम यहाँ पर, माइनस के 35। अब माइनस के 35 की मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो ये हो गया माइनस के 35 एक्स स्क्वायर, और जब माइनस के 35 की गुणा 4 में करेंगे तो 5 चौक 20 की 0 हासिल 2, और 4 तिया 12 और 2 14, माइनस के 140 एक्स आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद माइनस के 35 की गुणा जब 1 में करेंगे तो माइनस के 35 ही आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे, फिर से घटाने पर क्या होगा, फिर से निशान बदल जाएंगे, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस था यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये माइनस प्लस माइनस था,
ये जो है माइनस प्लस माइनस था, तो ये भी प्लस हो जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा, कैंसिल। ये भी प्लस और माइनस और सेम संख्या 140 में से 140 गया, ये भी कैंसिल और ये भी हमारा कैंसिल। तो यहाँ हमारा कुछ नहीं बचा। तो अब हमारे पास हमें ये समीकरण मिल गई है, हमें इसके गुणनखंड करने हैं। इससे हमें क्या होगा, 2 शून्य और मिल जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर, इस इक्वेशन को लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x और माइनस के 35। अब हमें 35 के ऐसे 2 गुणनखंड देखने हैं जिनको घटाने पर 2 आए। तो देखिए 7 पंजे 35, गुणा करने पर 35 आ रहा है और दोनों को घटाने पर क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, 7 और 5 इन दोनों को लेते हैं, माइनस। देखिए अब भी 7 और 5 घटाने पर ये 2 ही रहता है, इस 2 के बदले ही हमने ये लिखा है, माइनस के 35। उसके बाद क्या करेंगे, ब्रैकेट हटा देंगे और अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, माइनस के 7x माइनस माइनस प्लस के 5x और माइनस के 35। जल्दी जल्दी लगा लेंगे, यहाँ से x कॉमन ले लिया, बचेगा हमारा x माइनस 7 प्लस के 5 ले लिया, x माइनस 7। यहाँ पर हमारा आ गया x माइनस 7 और x प्लस के 5, ये आ गया हमारा। तो फिर से जैसे हम पहले सवाल में लिखते थे कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 का मान शून्य होगा, का मान शून्य होगा जब, इस तरह के सवाल आप पहले लगा चुके हैं, का मान शून्य होगा जब हमारे जो दोनों गुणनखंड हैं ये क्या होंगे, हमारे 0 के बराबर होंगे। x माइनस 7 इजिकल टू 0 और x प्लस 5 इजिकल टू 0। तो यहाँ से x बराबर कितना आ गया, 7 को इधर भेजेंगे 7, और यहाँ से कितना आ गया, x बराबर माइनस के 5। तो हमारे शून्य कौन कौन से आ गए, शून्य बराबर हो गए हमारे 7 माइनस के 5, एक हमें पहले से दिया था 2 प्लस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3। तो ये सब हमारे हो गए शून्य किसके। लगाने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 2.4 से। तो सबसे पहले इसे पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा है यदि बहुपद x की पावर 4, इसमें लिखा है कि यदि बहुपद x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 को एक अन्य बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस के से भाग दिया जाए तो शेषफल x प्लस ए आता हो तथा और शेषफल x प्लस ए आता हो तो k तथा a का मान ज्ञात कीजिए। भाग करने वाले सवाल हम इससे पहले भी लगा चुके हैं, इसमें तो उसी तरीके से हमें भाग करना है, बस थोड़ा सा इसमें ध्यान देने की जरूरत है। सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या है, हमारे क्वेश्चन नंबर है हमारा 5। तो क्वेश्चन लिख लेते हैं, यहाँ पे है एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस के, इससे हमें डिवाइड करना है। और सवाल हमारा है x की 4 माइनस 6x क्यूब और उसके बाद है प्लस 16x स्क्वायर माइनस की 25x और प्लस के 10। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो अब हमें सबसे पहले क्या करना है, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही हमें सबसे पहले क्या करना है, पहले जो हमारा सबसे पहला नंबर है हमें इसे टारगेट करना है कि हमारा ये कैसे, ये वाला जो पद है ये कैसे कटेगा। सबसे पहले इसे टारगेट करना है। तो इसके लिए क्या बताया गया था, यही कि यहाँ पे x की पावर 4 है, यहाँ पे x स्क्वायर है, मतलब कि x की पावर 2 की कमी है, क्योंकि तभी तो पावर 2 और 2 मिलके 4 बनेंगे। तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है, x की पावर 2 लिखना है। अब हम x की पावर 2 की मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा, x की पावर 4, उसके बाद x स्क्वायर की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो माइनस के 2 x की पावर 3, उसके बाद x स्क्वायर की मल्टीप्लाई k के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा k x की पावर 2। फिर से क्या करते हैं, घटाते हैं, घटाने पर साइन या निशान चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा हमारा माइनस। ये तो हमारा कैंसिल हो गया। अगर 6 में से हम 2 घटाते हैं तो बचेगा हमारा माइनस के 4 और x की पावर 3। अब इसे कैसे हमें घटाना है, तो इसे घटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए इस तरीके से क्या लिखा है हमारा 16x स्क्वायर, मतलब 16x स्क्वायर में से यहाँ अब तो ये माइनस हो गया है क्योंकि साइन चेंज हो गया है, हमें के x स्क्वायर घटाना है। तो क्या करेंगे, यहाँ से x स्क्वायर ले लेंगे कॉमन, तो ये हमारा क्या बचेगा 16 माइनस के k और x स्क्वायर। ठीक है, हमारा ये बचा। तो घटाने के बाद हम ये वाली फाइनल वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे। तो ये हो गया हमारा प्लस के
16 माइनस के के और एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद हम लोग उतार लेते हैं माइनस के 25x और प्लस के 10। ये वैल्यू हमने उतार ली। अब हमें कैसे टारगेट करना है, अब हमें टारगेट करना है इसे, हमें इसे कैंसिल करना है। तो हमें क्या चाहिए, एक तो माइनस के 4 चाहिए और x की पावर यहाँ 3 है, यहाँ स्क्वायर, तो एक x की हमें कमी है, हम यहाँ पर x लिख लेंगे। तो अगर 4x की माइनस के 4x की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस के 4x³ हमारा आ जाएगा, इतना आ गया। उसके बाद हम माइनस 4x की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो माइनस और माइनस कितना हो गया हमारा प्लस, और 4 दूनी 8, x की पावर 2 हो गया। अब माइनस 4x की मल्टीप्लाई प्लस k में करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 4xk। तो लाइन खींच लेते हैं, फिर से घटाने पर निशान चेंज रहेगा, ये हो जाएगा हमारा माइनस और ये हो जाएगा प्लस, ये हमारे कट चुके हैं। फिर से पहले सवाल की तरह कि अब हम इन्हें दोनों को कैसे घटाएं, ये तो हमारा प्लस है और ये माइनस है, तो इन्हें इस तरीके से घटाएंगे। पहले इसको लिख लेते हैं पूरा, 16 माइनस के के, 16 माइनस के एक्स स्क्वायर और माइनस के 8 एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस ये और ये एक्स स्क्वायर हम ले लेते हैं कॉमन, तो हमारा क्या बचेगा, 16 माइनस के और माइनस के 8 एक्स स्क्वायर। अब 16 में से 8 गया, हमारा कितना बचा, 8 माइनस के और एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, 8 माइनस के एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे अपना, 8 माइनस के और उसके बाद यहाँ पर एक्स स्क्वायर। अब इन दोनों को घटाना है, ये दोनों हमारे कैसे घटेंगे, ये है हमारा माइनस के 25 और एक्स और माइनस के 4xk। तो हम इनमें से क्या करेंगे, k कॉमन ले लेंगे, सॉरी k नहीं x कॉमन ले लेंगे। तो x कॉमन लेने के बाद हमारा क्या बचेगा, माइनस 25 और माइनस के 4k। यहाँ पर हमारा x कॉमन आ गया, तो ये वाली वैल्यू हम यहाँ पे घटाने के इसके जगह पे लिख लेंगे। और ये हमारा प्लस साइन हो गया है, माइनस नहीं रहा, तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे इसको। तो ये हमारा आ गया माइनस के -25, यहाँ प्लस साइन लगाएंगे क्योंकि ये जो ये वाला माइनस है ये हम यहाँ ले चुके हैं। 25 प्लस के 4k और यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 10, हम ऐसे उतार लेंगे। अब हमें क्या टारगेट करना है, हमें ये कैंसिल करना है। तो ये कैंसिल करने के लिए सिंपली हमें पता है कि हमें इस पूरे से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या हो गया, 8 माइनस के, इससे हमने मल्टीप्लाई किया इस पूरे से एक्स स्क्वायर में, तो कितना हो गया, 8 माइनस के एक्स स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हम 8 माइनस के की मल्टीप्लाई यहाँ पे करते हैं, कितना हो जाएगा, ये प्लस है यहाँ पे साइन इसका पूरे का प्लस और माइनस, तो यहाँ माइनस आएगा। ये हो गया हमारा 2, क्योंकि 2 की मल्टीप्लाई है, और 8 माइनस के और x। ठीक है, ये वाला x आ गया। उसके बाद हम 8 माइनस के की मल्टीप्लाई इस k में करेंगे, प्लस k और 8 माइनस के। अब हमें क्या करना है, फिर से पहले की तरह घटाने पर, ये हो गया हमारा माइनस, ये प्लस और ये माइनस कट गया, क्योंकि एक प्लस है और एक माइनस है। अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा ये लिखा है, इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, माइनस के 25 और प्लस के 4k, इसके आगे x है। यहाँ पर हमारा क्या साइन हो गया है, प्लस हो गया है, प्लस 2 8 माइनस के, ये लिखा है 2 8 माइनस के और यहाँ पर x। तो x तो हम पूरे में से कॉमन ले रहे हैं, यही इधर साइड में लिख ले रहे हैं, ये हो गया माइनस के 25 प्लस के 4k। x हम कॉमन ले चुके हैं, प्लस 2 की 8 में गुणा करेंगे 16 और माइनस के 2k। x हम यहाँ लिख चुके हैं, चाहे यहाँ लिखिए चाहे यहाँ लिखिए, x एक ही बात है। उसके बाद क्या करेंगे, यही लिख लेते हैं पीछे ही। उसके बाद हम क्या करेंगे, 25 में से 16 गए, हमारे बच्चे 9, और 4k में से 2k गए, हमारे बच्चे 2k, और यहाँ पर x। तो कुल मिला के हमारा यहाँ पे घटाने के बाद बचा माइनस के 9 प्लस 2k x। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस के 9 और प्लस के 2k x। अब इन दोनों का नंबर है कि इन दोनों को हम कैसे घटाते हैं, तो इन दोनों के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं, बस 10 यहाँ पे लिख लेंगे, 10 और ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पे माइनस साइन है, माइनस k और 8 माइनस के, ये हमारा हो गया पूरा। ठीक है,
अब हमें क्या करना है, इससे आगे तो हम डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ जो हमारी x की पावर है इससे कम आ गई है, तो इसके आगे हम डिवाइड नहीं कर सकते। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो सवाल में दिया गया है, सवाल में दिया गया है कि जो हमारा शेषफल है वो कितना आता है, x प्लस ए। यहाँ पे दिया गया है कि शेषफल x प्लस ए आता है। तो हम लिखेंगे कि दिए गए शेषफल से तुलना करने पर, दिए गए शेषफल से तुलना करने पर, तो लिख लेते हैं। पहले दिया गया शेषफल हमारा x प्लस ए है और यहाँ पे इसको ऐसे ही लिख लेंगे 2k x और प्लस के 10 माइनस के k और 8 माइनस के k, ऐसे है हमारा ये के यहाँ है। उसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहले x वाली टर्म की x वाली टर्म से तुलना करेंगे। तो यहाँ x के बदले x है, पर इसके बदले यहाँ पे क्या है गुणांक में, जहाँ जब यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब यहाँ पर 1 है। तो हम क्या करेंगे, इस पद के बराबर अपना 1 रख लेंगे। इस पद के बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ऐसे लिख सकते हैं इसे, माइनस के 9 प्लस के 2k और इक्वल टू 1। ये हो गया। यहाँ से हमें k की वैल्यू निकालनी है, तो क्या हो जाएगा 2k इक्वल टू 9 को इधर भेजेंगे तो 1 प्लस 9, 2k इक्वल टू कितना हो गया हमारा 10 और k बराबर हो गया 10/2, तो k बराबर भाग करेंगे 5। ये तो k का मान आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें दूसरी वैल्यू, ये हमारा a है, इसके साथ कोई x का पद नहीं है, तो ये हमारा a है। तो इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं, a बराबर हमारा हो गया 10 माइनस के k और 8 माइनस के k। अब हम k का मान पहले निकाल चुके हैं, k का मान हम यहाँ पे निकाल चुके हैं, तो यही k का मान हम क्या करेंगे, यहाँ पे रख लेंगे। a बराबर 10 माइनस के 5 और 8 माइनस 5। अब क्या हो जाएगा हमारा 10 माइनस, पहले हम क्या करेंगे, इसको दोनों को घटा लेंगे, कितना बचेगा हमारा 3, यहाँ पर हमारा 3 बचा। तो a बराबर 10 माइनस 15। अब अगर 15 में से हम 10 घटाएंगे तो कितना आ गया हमारा 5, वो भी माइनस के साइन के साथ। तो a बराबर हमारा आ गया 5 और k बराबर a बराबर हमारा हो गया -5 और k बराबर हो गया हमारा 5। यही हमें सवाल में कहा गया था निकालने के लिए कि k तथा a का मान ज्ञात कीजिए। तो अब k और a का हमारा जो मान है वो आ गया है। तो आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा से आप चला के देख सकते हैं। इनके एक्सरसाइज 2 के 2.1 से लेकर और 2.4 तक जो भी एग्जाम्पल्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, आप उन्हें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और जो भी एग्जाम्पल्स आप लोगों से नहीं लगे हैं तो उन्हें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं उन्हें लगवा दूंगी। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब